वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं KVS NVS JSN स्टैनो 2025 आंसर की डेट के ऊपर कि आपके यहाँ पर आंसर की कब तक आएगी और आपका यहाँ पर जो रिज़ल्ट है वो कब तक आपको देखने को मिलेगा। दोनों चीज़ों को देखने वाले हैं कि यहाँ पर आंसर की के अंदर यहाँ पर कितना टाइम लगता है जनरली, और यहाँ पर रिज़ल्ट जो है वो आपको कब तक देखने को मिलता है। साथ में अगर हम बात करें तो इसकी भी बात करेंगे कि आपका यहाँ पर जो स्किल टेस्ट है उसकी आपको तैयारी कैसे करनी है, टाइपिंग की कैसे करनी है, और स्टेनो वाले बच्चों को शॉर्टहैंड की कैसे करनी है। और यहाँ पर सीपीटी भी आने वाला है दोनों के लिए, जेएसए वालों के लिए भी आ रहा है और यहाँ पर स्टेनो वालों के लिए भी आ रहा है, तो उसको भी देखने वाले हैं कि किस तरीके से क्या प्रिपेयर करना है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब देखो यहाँ पर ये वाली चीज़ सब जानते हैं कि आपका जो टीयर 1 हुआ था वो हुआ था यहाँ पर 10 और 11 जनवरी को। ठीक है, अब ये वाली चीज़ आपके सामने है कि 10 और 11 जनवरी को आपका पेपर कंडक्ट हुआ था। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो आंसर की आई थी वो आई थी यहाँ पर 31 जनवरी को। अगर आप ये आंसर की का नोटिस देखोगे तो ये आया था यहाँ पर 31 जनवरी को, मतलब 10 और 11 जनवरी को पेपर कंडक्ट हुआ और यहाँ पर 31 जनवरी को आपका आंसर की आई, मतलब लगभग 20 दिनों के बाद आपकी यहाँ पर आंसर की आपको देखने को मिली। ठीक है, तो यहाँ पर लगभग कितना दिन लगे, यहाँ पर आंसर की आने के अंदर 20 दिन लगे। ठीक है, अप्रॉक्स। और अगर हम यहाँ पर बात करें इसके बाद, तो आपके सामने है कि यहाँ पर जो रिज़ल्ट आपको देखने को मिला वो आपको यहाँ पर देखने को मिला 28 फरवरी को। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो डिस्प्ले ऑफ रिजल्ट ऑफ टीयर 1 एग्जामिनेशन KVS NVS JSA एंड स्टैनो 2025। जो रिज़ल्ट डेट यहाँ पर जो थी आपकी वो यहाँ पर आपको देखने को मिला 28 फरवरी को। और यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर देखो दे रखा था कि टीयर 1 एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू वेरियस टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट इन KVS वॉज कंडक्टेड ऑन ये। और जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पर डिक्लेयर हो चुका है और यहाँ पर इस तरीके से आप उसको जाकर एक्सेस कर सकते थे। तो ये कब आया था? ये आया था 28 फरवरी को। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो कि यहाँ पर जैसे ही जनवरी ख़त्म हो गया तो यहाँ पर सीधा 28 दिनों के बाद आपको रिज़ल्ट देखने को मिला। ठीक है, तो आंसर की आने के बाद लगभग यहाँ पर 27 या 28 दिन के बाद आपको आपका रिज़ल्ट देखने को मिला। अब अगर हम देखें कि KVS JSA एंड स्टैनो 2025 एग्ज़ाम डेट जो आपकी यहाँ पर रही है टीयर 2 की, वो यहाँ पर क्या रही थी? वो आपको पता है कि शुरू के अंदर यहाँ पर कुछ दूसरी यहाँ पर दिखा रहे थे और उसके बाद यहाँ पर रिवाइज़ हुई थी। तो 28 मार्च यहाँ पर रखी गई आपकी JSA के लिए और यहाँ पर स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 के लिए भी, और 30 मार्च यहाँ पर रखी गई थी स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक नोटिस निकाला गया था इस तारीख को, और यहाँ पर उस हिसाब से आपकी यहाँ पर जो टीयर 2 की यहाँ पर जो एग्ज़ाम डेट थी वो यहाँ पर चेंज हो गई थी और यहाँ पर कब हुआ था? 28 मार्च को। अब अगर हम बात करें कि आपको आपके यहाँ पर जो आंसर की है वो लगभग कब तक देखने को मिल सकती है, क्योंकि आपका यहाँ पर जो पेपर है वो आप देख सकते हो कि 28 मार्च को कंडक्ट हुआ था। ठीक है, और अगर हम बात करें तो आपको ये कब तक देखने को मिल सकती है, तो ये आपको देखने को मिल सकती है यहाँ पर अप्रैल के मिड तक। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो आपका यहाँ पर जो पेपर कंडक्ट हुआ था ऑफलाइन कंडक्ट हुआ था। ठीक है, उसके अंदर टाइम लगता है इन्हें थोड़ा प्रोसेस होने के अंदर, क्योंकि अगर आप यहाँ पर पीछे देखोगे तो पीछे भी यहाँ पर जो आंसर की आई थी उसके अंदर भी यहाँ पर देखो कितना टाइम लगा था कि यहाँ पर 11 जनवरी को आपका पेपर ख़त्म हुआ था और उसके बाद यहाँ पर 31 जनवरी को आई थी। यहाँ पर 20 दिन लगे थे लगभग, है ना। अब अगर हम बात करें तो इसके अंदर भी आप ये मानकर चलो कि आपको 15 दिन तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो सेकंड से थर्ड वीक ऑफ अप्रैल, मतलब एक तरीके से मिड अप्रैल के आसपास आपका यहाँ पर जो होगी आंसर की वो आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब ये पेपर यहाँ पर ऑफलाइन हुआ था, इस वजह से मैं यहाँ पर इसके आंसर की के अंदर थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा आपको वक्त बता रहा हूँ, है ना। जनरली अगर ऑनलाइन पेपर होता है तो जल्दी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, अब इसके अंदर थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर आपका जो रिज़ल्ट है वो आपको कब तक देखने को मिल सकता है। तो देखो रिज़ल्ट यहाँ पर जो होगा वो यहाँ पर ये मानकर चलो कि मई तक आएगा आपका। ठीक है, थर्ड से फोर्थ वीक ऑफ मई के अंदर यहाँ पर चांसेस ज़्यादा हैं आंसर की, ये लोग यहाँ पर अभी दे देंगे लगभग अप्रैल के मिड तक। और उसके बाद यहाँ पर जो आपका मई है वो उसके आखिरी के अंदर आते आते आपको यहाँ पर आपका रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा और फिर ये लोग जल्दी कंडक्ट कराएंगे आपका स्किल टेस्ट। ठीक है, और सीपीटी। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो अब हम यहाँ पर इन्हीं को समझने वाले हैं कि इनकी तैयारी आपको किस तरीके से करनी है। तो आपके सामने देखो स्क्रीन के ऊपर दे रखा है कि 35 WPM की स्पीड मांगी गई है इंग्लिश के अंदर और हिंदी के अंदर 30 WPM की। अब ये वाली बात यहाँ पर हम सबको पता है,
लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे, तो टाइपिंग स्पीड के अलावा यहाँ पर देखो सीपीटी यहाँ पर एक आपका टेस्ट होने वाला है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जो कि केवीएस एनवीएस जेएसए वाले बच्चों के लिए भी है और यहाँ पर केवीएस एनवीएस स्टेनो वाले बच्चों के लिए भी है। स्पेशली यहाँ पर स्टेनो वाले बच्चों के लिए शॉर्टन टेस्ट तो होगा ही, टाइपिंग टेस्ट तो होगा ही, प्लस यहाँ पर सीपीटी टेस्ट भी होगा। और इनके लिए तो यहाँ पर ये 40 डब्ल्यूपीएम की स्पीड मांगी गई है। और ये जो एनवीएस है इसके लिए भी यहाँ पर 35 डब्ल्यूपीएम की यहाँ पर जो स्पीड है वही मांगी गई है। यहाँ पर इसका नोटिस आ गया था, तो इस वजह से चेंज हो गई थी। ठीक है, हमने भी ये जो बताई थी इनिशियली बताई थी कि नोटिफिकेशन के अंदर इनिशियली ये दी हुई थी। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपको यहाँ पर टाइपिंग की भी तैयारी करनी है और आपको यहाँ पर सीपीटी की भी तैयारी करनी है। और उसी के लिए यहाँ पर हम आप लोगों के लिए जो केवीएस एनवीएस टाइपिंग टेस्ट है वो उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर डिज़ाइन कर कर लाए हैं, जो यहाँ पर केवीएस एनवीएस के नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग। अब अगर हम बात करें यहाँ पर इसके अंदर देखो आपको क्या-क्या चीज़ें मिलती हैं, जो आपको यहाँ पर मदद करती हैं आपकी स्पीड को बढ़ाने के अंदर। जैसे यहाँ पर आपको टाइम मोड, वर्ड मोड की यहाँ पे फैसिलिटी मिलती है, जिसके अंदर आप टाइम चूज़ कर सकते हो, कितने टाइम का आपको टेस्ट देना है, अपनी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग कर सकते हो। वैसे ही आप यहाँ पर अगर वर्ड मोड चुनोगे, तो वर्ड मोड में क्या होता है कि यहाँ पर जितने भी वर्ड्स हैं, आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितने वर्ड्स टाइप करने हैं, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पर आप बैकस्पेस को ऑन ऑफ कर सकते हो, यहाँ पर आप एग्ज़ाम मोड को ऑन ऑफ कर सकते हो, इससे फुल स्क्रीन हो जाती है। और साउंड के भी यहाँ पर कुछ फ़ीचर्स हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको लाइव स्पीड भी देख सकते हो, अगर आपने ये वाला यहाँ पर फ़ीचर दबा दिया तो। तो यहाँ पर आपको लिखते-लिखते ही आपकी लाइव स्पीड पता चलती है कि मेरी कितनी स्पीड जा रही है, उस हिसाब से आप उसको तेज़ और कम कर सकते हो अपनी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग। वैसे ही आप यहाँ पर फ़ॉन्ट को ज़ूम आउट कर सकते हो, यहाँ पर ज़ूम इन कर सकते हो फ़ॉन्ट को, यहाँ पर आप हाइलाइट को ऑन ऑफ कर सकते हो। तो बहुत सारे फ़ीचर्स अवेलेबल हैं आपके पास, है ना? उस हिसाब से आप तैयारी कर सकते हो। अब देखो आपके यहाँ पर स्क्रीन टू स्क्रीन टाइपिंग के लिए तो यहाँ पर ये एकदम इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है ही कि आपको स्क्रीन के ऊपर ये दिख रहा है और आपने यहाँ पर नीचे इसको टाइप कर दिया। लेकिन अगर मानो ऐसा यहाँ पर कोई एग्ज़ाम है जिसके अंदर पेपर टू स्क्रीन टाइपिंग होती है, तो आप इस पूरे पैसेज को डाउनलोड भी कर सकते हो और इसका प्रिंट निकाल सकते हो। जैसे ही आप इसका प्रिंट निकालोगे तो आप पेपर को देखते हुए यहाँ पर पैसेज को हाइड कर देना, हाइड पैसेज दबा के, और यहाँ पर आप टाइप कर सकते हो पूरा का पूरा पैसेज। और जैसे ही आप सबमिट करोगे वैसे आपको पता चल जाएगा कि आपकी कहाँ-कहाँ पे क्या-क्या गलतियाँ हुई हैं। बाकी जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो यहाँ पर मंगल इंस्क्रिप्ट, कृतिदेव, गेल तीनों के अंदर लिख सकते हैं। और आप यहाँ पर हिंदी के अंदर भी टाइपिंग कर सकते हो, इसके अंदर भी कोई दिक्कत नहीं है। आपका यहाँ पर जो कोई भी क्वेरी आती है आपको, तो आप हमसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, हमारा व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है। तो कोई भी क्वेरी आए पूछ लेना, व्हाट्सएप नंबर हमारा दिया हुआ है कमेंट सेक्शन के अंदर। बाकी स्टेनो वाले बच्चों के लिए यहाँ पर स्टेनो सॉफ्टवेयर ऑलरेडी अवेलेबल है ना? इसके बारे में मैं बता चुका हूँ कि इसके अंदर तीनों चीज़ें यहाँ पर आपको एक ही जगह मिल जाती हैं। आप डिक्टेशन भी ले सकते हो, स्पीड वगैरह भी एडजस्ट कर सकते हो, बाकी सारे फीचर्स भी होते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर डिक्टेशन लेने के बाद उसी डिक्टेशन को यहाँ पर ट्रांसक्राइब भी कर सकते हो। तो पूरी डिक्टेशन को ट्रांसक्राइब कर सकते हो, लिख सकते हो इंग्लिश, हिंदी दोनों लैंग्वेजेस के अंदर, और किसी भी फ़ॉन्ट के अंदर लिख सकते हो। जैसे ही आप पूरी डिक्टेशन को ट्रांसक्राइब कर दो तो उसको सबमिट जैसे ही करोगे, वैसे ही आपको यहाँ पर आपके रिज़ल्ट पता चल जाएँगे कि आपके कितने कहाँ-कहाँ पे क्या-क्या एरर्स हुए हैं। सारे के सारे एरर्स का यहाँ पर आपको पता चल जाता है। यहाँ पर आपको एक्यूरेसी भी पता चल जाती है, आपने यहाँ पर क्या-क्या कहाँ-कहाँ पे क्या-क्या एरर किए हैं सब पता चलता है, प्रोग्रेस वगैरह, स्पीड वगैरह, यहाँ पर कौन-सा पैसेज बोला गया था ओरिजिनल, और यहाँ पर आपने क्या टाइप किया है, सारी चीज़ें दिखती हैं। है ना? और इतना ही नहीं, आप यहाँ पर खुद भी अपने हिसाब से जो बुक्स हैं उनको यहाँ पर चूज़ कर सकते हो कि किस बुक में से आपको कौन-सी डिक्टेशन लगानी है। तो इंग्लिश, हिंदी यहाँ पर सबके लिए इतनी सारी किताबें सारी की सारी अवेलेबल हैं। आपको कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप ट्रांसक्रिप्शन टाइम भी खुद का खुद चुन सकते हो। बाकी आज के लिए यहाँ पर इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसी तरीके से यहाँ पर अपडेट्स पाने के लिए केवीएस, एनवीएस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, और यहाँ पर जो भी यहाँ पर आगे चल के एग्ज़ाम होने वाले हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, हम सब के रिगार्डिंग यहाँ पर आपको अपडेट्स देते रहते हैं। तो अगर अभी तक आप यहाँ पर चैनल के साथ नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ जाना, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो इस वीडियो को लाइक करके और हाइप का बटन दबा के। बाकी अगर आपके यहाँ पर कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर, है ना? और मिलते हैं यहाँ पर अगले वीडियो के अंदर, उसके अंदर यहाँ पर टाइपिंग के ऊपर ज़्यादा बातें करेंगे, सीपीटी के ऊपर हम यहाँ पर कुछ लाने वाले हैं आपके लिए, ठीक है? जिसके अंदर यहाँ पर आपका पूरा सीपीटी तैयार हो जाएगा। उसके ऊपर अभी थोड़ी रिसर्च चल रही है, ठीक है? मैं कुछ अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा सीपीटी के रिगार्डिंग, कि क्या आता है उसके अंदर, और जनरली क्या एक अलग चीज़ है ना? जो कि आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में।
तो बहुत सारी चीज़ें लाने वाले हैं, तो ज़रूर से कमेंट करके बता देना कि आपको यहाँ पर सीपीटी के रिगार्डिंग यहाँ पर पूरा स्टडी मटेरियल वगैरह वो सब चाहिए, ठीक है? हम उसके ऊपर पूरा काम करने वाले हैं। तो ज़रूर से कमेंट करके बताना, ठीक है, कि किन-किन को चाहिए, क्योंकि अभी तक यहाँ पर काफ़ी लिमिटेड ही कमेंट्स हमें पता चले हैं। जितने ज़्यादा बच्चे बुलाएँगे, उतना जल्दी हम यहाँ पर उस पे लग के काम कर पाएँगे, ठीक है? तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर कमेंट करके बताना कि आपको सीबीटी के रिगार्डिंग यहाँ पर सारी की सारी जानकारी चाहिए और किस तरीके से तैयारी करनी है। अगर चाहते हो कि हम करा दें, तो बता देना, ठीक है? जैसे टियर 2 के अंदर कराई थी, वैसे सीबीटी का भी करा देंगे।